एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं जब लोग जरूर बताना। शाम के 6 बजे चाय बन रही है। बच्चों को थोड़ी देर लेके लेट गई थी दूध, फिर मैं अभी दूध लेके आई हूँ। अदरक वाली कड़क चाय। ये भी अभी घुसे, इन्होंने आके गेट खटखटाया तभी हम लोग उठे, थक गए थे सो। ये लो चाय बन गई। इन लोगों को ट्यूशन छोड़ के आना है, फिर शाम का खाना पीना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो देखना है। दिया बाती करानी है, वंशु से बाहर की दिया बाती करानी है। अभी तो और 6 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। दिया बाती हो भी गई है कुछ कुछ घरों में, मेरी रह रही है। सब्जी का क्या बनाऊँ? खैर सब्जी तो बहुत सारी रखी, बर्तन धुले हुए रखे हैं। लाइट कम आती है ना रसोई में। बन गई चाय, थोड़ी गुड़ भी डाल दी थी। बिंदी कैसी लग रही है? ब्लैक रेड है, फिर ब्लैक है, फिर ये है। चलो मैं चाय दे दूँ बच्चों को, फिर करते हैं। यहाँ पे सिलवट्टे को मैंने धो लिया है और ना छोटा पड़ जाता है। जब आया था ना बिकने के लिए, एक दो लोगों ने बोला प्रीति बढ़ा लो बढ़ा लो। मैंने बोला छोटा है तो चल जाएगा, छोटे से काम हो जाएगा, पर अब दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग 2 ही लोग हैं, छोटे से काम चल जाए, पर 2 हो या 4 हो, सिलवट्टा बड़ा हो। हमारे यहाँ अभी सिलवट्टा बोल रही, वैसे हमारे यहाँ सिल बोली जाती है। तो सिल बड़ी हो उतना ही अच्छा लगता है, उतनी अच्छे से पिसती है। पिस तो जाती है पर साइडों से ना चटनी फैलती है। तो मैंने सोचा है कभी किसी दिन आएगा ना तो मैं तो बड़ा सारा लूँगी और अच्छे से पिस जाए। अभी इसके दांत भी चले गए हैं तो इनसे मैंने बोला दांत कर दो। और ना मिक्सी का जो मेरे नीचे का जग है ना वो सारा छूट गया, पानी निकलता है नीचे से, वो भी ख़राब हो गया। एक बार सही करा पर ना सही करा के वो सही नहीं चलते हैं। जो मिक्सी के साथ के आते हैं ना वही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, धो लिए, टमाटर डाला, लहसुन की कलियाँ डाली हैं, जीरा डाला है और हरी मिर्ची डाली है, सूखी मिर्ची डाली है और इनको अच्छे से धीरे धीरे करके पीसा है, क्योंकि जल्दी जल्दी पीस नहीं सकती हूँ, निकल जाएगा इस वजह से। और खड़े होकर स्लिप पे ही पीस लिया और कपड़ा नीचे बिछा लिया जिससे सिल इधर से उधर फिसले ना। इस तरीके से धीरे धीरे, बहुत टाइम लगा पीसने में। बड़ी होती तो टाइम नहीं लगता, इधर गिर रही थी उधर गिर रही थी तो ऐसे हो जाता है। तो चटनी बहुत 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 अच्छी वो टेस्ट आ रहा था, क्योंकि हमने ना आटे की गोल गोल करके भाटी के जैसे बाहर हाथ सेकने के लिए जलाते हैं ना, तो वहाँ पे ही हमने एक सेका था, उससे खाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। चटनी पिस गई है, एक टिफ़िन में रख दिए। इसको धो के रख देंगे। 2-3 बर्तन अभी नहीं धोऊंगी, बाद में धोऊंगी। पहले स्लिप पे ना चटनी वगैरह वैसी हो गई, फैल गई है, तो इसको सब हटाऊंगी, सिल को धो के रख दूंगी। और ये साइड से ही ऊपर ही रख लेती हूँ, नीचे नहीं छोड़ती हूँ। और इस तरीके से काम होते रहते हैं, साथ साथ हाथ भी सेकती हूँ। घर के बाहर ही आग जला लेते हैं हाथ सेकने के लिए, तो उससे वो हो जाता है। और मैंने सब्जी थोड़ा कम ही, सब्जियां मेरे घर में बहुत सारी रखी हुई थी बनी, और दावत थी वहाँ से भी सब्जी आ गई थी, तो इस वजह से ये बोल रहे थे मुझे सब्जी नहीं खानी है, तो फिर मैंने बोला ठीक है बच्चों के लिए कर लेती हूँ। और इन्हें चटनी बन जाए ना तो इन्हें चटनी के अलावा और कुछ नहीं भाता। यहाँ पे ये मेरी गोभी आलू की सब्जी रखी थी। देखिए घर चलाना औरत के हाथ में होता है, इसमें तेल मसाला कितना पड़ा था। और सब्जी तो बिगड़ती नहीं है, फ्रीज किसके लिए है। और मेन चीज़ है, एक दिन में सब्जी नहीं, सुबह शाम की चल जाती है, खा लेते हैं। तो मैंने उनके पराठे सेक लिए थी। आप लोग बोलते घर कैसे चलाया जाता है, तो ऐसे ही चलाया जाता है, बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाता है। बच्चों के लिए दूध गर्म किया, गुड़ दिया, और ये देखिए सब्जी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया, सब्जी भी ख़त्म हो गई और टेस्ट भी बहुत आया। और चटनी बना ली थी शाम को, और शाम का हमारा इस तरीके से, शाम को ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने। रोटियाँ सेक ली, बच्चों को दूध दिया, और ये देखिए ये सब्जी रखी है। बहुत सारी पनीर, मतलब पार्टी में से आया पनीर, मटर पनीर रखा था, छोले पनीर रखे थे, पार्टी की वाली गोभी आलू रखा था, बहुत तंदूरी रोटी रखी थी। तो फिर इस तरीके से हो गया था। ये देखिए, क्योंकि उसके दिन वाला ही तो ये वीडियो था। तो यहाँ पे ये इन्होंने खाना खा लिया, बर्तन इनके, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मतलब मॉर्निंग का। और बच्चों को चाय दूंगी, इन लोगों को साथ में। बस बर्तन धो के सो गई थी। बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने रात को ही मटर छील के रख ली थी, और इसमें कुछ नहीं करूँगी। देखिए जीरा डाल के और हल्के हल्के मसाले डाल के इसको फ्राई कर दूंगी, इसके साथ पराठे सेक दूंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर तेल में मटर छोड़े तो तुरंत ढक दे, नहीं तो पटर पटर की आवाज़ आती, चेहरे पे लग सकती है आपके मटर।
इस तरीके से मैंने हरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए होगा। तो आप भी इस तरीके से देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत वो होता है, एक-एक रुपए भी हम जोड़ते हैं ना, तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों से ना बहुत बड़ी बचत हो जाती है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया, एक बार मैंने ऐसे ही कर के मैंने 10,000 रुपए जोड़े थे। तो मैंने, जो आप लोग बोलते हो ना काउंटर, वो छोटी-सी जो पुराना मैंने किचन हॉल दिखाया था, जिस पे एक काउंटर पे मैंने किचन बना रखी, वो लिया था। तो बहुत सारी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपना घर चलाती हूँ और घर बचत करती हूँ, और कुछ सेविंग भी हो जाती है। अब जैसे अभी सब्जी का वो हो गया, तो सब्जी नहीं लानी पड़ी। इस तरीके से ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि करना ही करना होता है, वहाँ कर लेते हैं, नहीं तो नहीं की बात होती है। यहाँ बच्चे सो रहे हैं और बच्चों को जगाऊंगी, बच्चों के लिए दूध लिया, बाहर की लाइट ऑल आउट वगैरह सारे बंद करूंगी, लाइट की भी सेविंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफ़िन सेक रही हूँ, पहले सोचा पराठे सेक दूँ, फिर मैंने बोला रोटी, और अभी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि 6 बजे अंधेरा होता है, 7 बजे भी आज तो कोहरा था बहुत ज़्यादा। बच्चों को तैयार किया, और मेन चीज़ क्या होती है, जब बच्चे अगर जैसे दूध रोज़ दोनों टाइम ही बच्चे दूध लेते हैं, अगर जैसे नहीं लेते ये, और मैं तो दूध लेते ही नहीं, इनको भी मैं बोलती हूँ ले लो, तो ये भी कभी-कभार ही लेते हैं, और दही तो अभी खाएँगे नहीं। बच्चे जैसे कभी दूध मन नहीं हुआ बच्चों का दूध पीने का, तो फिर मैं दूध नहीं लेके आती हूँ। वैसे तो दोनों टाइम दूध बच्चे लेते ही लेते हैं, मैं डाँट के कैसे भी मैं दूध हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे आपने देखा है चटपटा ये सब तो मैं ज़्यादा नहीं बच्चों को खिलाती हूँ, वैसी ही चीज़ें देती हूँ। और यहाँ पे मेरी रोटी सेक के इनको टिफ़िन में पैक करके और बच्चों को छोड़ के आ जाऊँगी। और मेरे आने-जाने का बच्चों को मतलब मैं खुद ही, पहले देखिए मैं पैदल छोड़ के आती थी, नहीं तो एक तरफ के लोटा फेरी के 50 रुपए लगते हैं। पहले मैं पैदल छोड़ के आती थी, अभी स्कूटी हो गई है, और मैं अभी भी पैदल भी जा चली जाती हूँ। तो ना बहुत, मतलब कहते हैं ना, कुछ बचाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो देखिए ठंड में इतनी में अभी करके छोड़ के आऊँगी, और इस तरीके से पूरा पैक हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तब भी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और आप लोग कैमरा हिल रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। जूते-वूते पहन लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड ठंड सी, और हाथ तो ना बर्फ़ हो जाते हैं। बच्चों को तो ये देखो कितना धुंध-धुंध हो रही है ना, सभी के बच्चे जा रहे हैं, मेरे भी बच्चे तैयार, इनको आने के बाद अपने काम पे लगूँगी। और चलिए, आ गई हूँ, आते हुए काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है, क्योंकि धूप निकल आती है 8 साढ़े 8 बजे। थोड़ी बहुत देर बैठती हूँ, नाश्ता पानी अपना किया, और बर्तन देखिए ढेर सारे बर्तन होते हैं। और मेन चीज़ बचत, जैसे रोज़-रोज़ सब्ज़ी लेते तो महँगी पड़ती है हमारे यहाँ, मतलब ये हफ़्ते में 1 बार सब्ज़ी ले आते हैं, तो थोड़ा और सस्ता पड़ जाता है। देखिए मेरा यहाँ पे हाथ कट गया, इसको साफ़ करती हूँ। इसको ना उतार के तभी मैं अच्छे से धो पाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इसको पूरे को उतार के अच्छे से तब धोऊँ, देखो हाथ दिखा रही थी। सारे बर्तन, सारी गैस वगैरह, सारी टाइल्स वगैरह मैं अच्छे से पोंछ के, फिर सारे बर्तन निचोड़ जाएँगे, उसके बाद इसमें सेट करूँगी। और ना रोज़ की रोज़ धुंध जम जाती है। पता नहीं, बाहर की धूल, मतलब गेट तो खुला ही रहता है, ऊपर से भी खुला हुआ है। सभी लोगों ने पैक कर रखा है, पर मैं इतना पैक नहीं करके रखती हूँ। और मेन चीज़ है, दोनों का साथ हो तो बहुत अच्छे से घर मैनेज हो जाता है, पूरे महीने का बजट चल जाता है। थोड़ा-थोड़ा हाथ खींचेंगे, अब भैया कैसे नहीं, इतनी ठंड में सुबह-सुबह आदमी लोग कैसे कमाते हैं, ये आदमियों को ही पता होता है, हम औरतों तो घर सँभाल के थोड़ा-सा उनका सहयोग करना चाहिए। और मेन चीज़ बात, कल आप लोगों ने सबने मुझे समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आप लोग बोल रहे थे ना कि लड़ाई झगड़े से रिश्ता तोड़ना ही सही था। पर जब ये सब हुआ ना, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी उसकी शादी हो गई है, तो बहुत इतना आसान नहीं था। इतने सालों के रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो ना, कि उसने नहीं होने दी शादी, उसने नहीं होने दी, बहुत ज़्यादा वो भी हो जाता है। तो मतलब रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाती है, चाहे गलती किसी की भी हो, जो बिचौलिया होता है उसके ऊपर तो आ ही जाती है। हालाँकि मुँह पे कोई कुछ नहीं कहता, पीठ पीछे तो देखिए कहते, जैसे आपने सबने बोला कि इतना वो हो रहा था, अंत भला तो सब भला, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। सब कहने के लिए मन को समझा लो, पर रिश्तों में देखिए खटास हो जाती है। मामा की तरफ से भी मैं शादी में नहीं गई, और उधर से भी, तो दोनों तरफ से बहुत वो हुआ। आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं, आप लोगों ने पूछा, और फिर इसमें कोई वो नहीं है, सभी गाँव में सब में पता है, तो इस वजह से मैंने आप सबको भी ये बात समझाई। कितने भी सहयोग के रखो, वो हो ही जाता है।
ये बात आ जाती है, जब ऐसा था तो वो रिश्ता लेके ही क्यों आए, अरे ऐसा था तो भांजी ने कराया ही क्यों, ऐसा था तो चाची ने कराया ही क्यों था, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग मेरी जगह हो तो आप समझ सकते हो। चलिए कोई नहीं, अब जो भी जो कहे, जो ऊपर से बधा था वो ही हुआ, मन को धीरे धीरे समझ ही जाते हैं। यहाँ पे ढेर सारे मेरे कपड़े हो गए थे, इनको धोने लगी मैं। पूरे घर में से निकाल लिए थे, सॉक्स वगैरह थे, ज़्यादा नहीं है, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी या फिर हाथ से ही धो लूँगी। मैं ज़्यादातर वॉशिंग मशीन का भी यूज़ नहीं करते। आप लोग बोलते हो ना प्रीति कैसे बचत करते हो? तो ये छोटी-छोटी बचत है, जहाँ पे बचत होनी चाहिए वहाँ कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं हर तो जगह मैं बच बचत गए करूँ। हैं 10। थोड़ा बहुत काम हो, थोड़ा बहुत नहीं, सारा काम ही हो गया, हाथ कट गया तो ये देखो थोड़े सी उससे। और मैंने क्या बनाया, अम्ब्रेला कट का मुझे सूट बनाना है ना, तो इस वजह से ड्राफ्ट दिखा दो। साफ दिख रहा है ना, अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाया है, 2 बनाया है, आज कटिंग करूँगी। और नाश्ता भी कर लिया है, चाय पी ली है, ये देखो इस तरीके से। चलिए जा रही हूँ कपड़े वो करने। मुझे पानी रात को यहाँ पे रखे रहते हैं क्योंकि बच्चों को पीना हो, मयूर जब गंदा था तो फिर इसमें कर लिया था पानी। और हाथ में ना मिर्ची लग गई, इसलिए बैठ गई थोड़ी देर बैठ जाओ, काम ऐसे हो जाता है, पर कोई नहीं। और मुझे अपना काम भी करना है, चलो कर लेंगे, हो जाएगा। छत पे बैठूंगी ना तब। स्केल टूट गया था, स्केल ड्राफ्ट के लिए स्केल चाहिए होता है, और मैंने कॉपी ऑलमोस्ट भरने पे आ गई, इतनी रह गई है खाली, इतनी, और सारी भर ली है। इससे ड्राफ्ट से ये होता है जैसे दिमाग में से निकलेगा भी नहीं, भूलूंगी भी नहीं, और जैसे भूल जाते हैं ना कभी कभी, अरे कैसे बनाया था, इसमें सारे ड्राफ्ट होते हैं, सेम टू सेम ड्राफ्ट के ही जैसे वो कटते हैं, तो इस वजह से। चलिए मैं जा रही हूँ, काम कर लूँ, हाथ पे लगा लिए दवाई, और अब काम करते हैं। और बचत करना सीखा नहीं जाता, मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है जब हाथ टाइट होता है। अभी हम शादी में, और अभी मोनिका की मतलब पक्की में गए, अब गोद घर आई है, ऑटोमेटिक हाथ खिंची जाता है, घर कैसे चलाना होता है खुद से हो जाता है। ये जूते चप्पल ख़राब हो गए, बच्चों के स्कूल के भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इनको हटा दिया डेस्क, वहाँ पे कचरे की गाड़ी आई थी वहाँ पे डाल दिया है। फ्रिज का कपड़ा गंदा हो गया था तो फ्रिज का कपड़ा साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से मैं अपना घर का खर्च और महीने का इस तरीके से चलाते हैं। और हाँ, हम जैसे और सब लोग पूरे महीने का राशन भर के ले आते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। मतलब पूरे महीने का राशन जैसे मेरा ख़त्म, वो पूरे तो ख़त्म होता ही नहीं, क्योंकि भर लेते हैं, 2-2 3-3 किलो दाल ले आते हैं, और वैसे करके तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वही मंगाते हैं, तो कितने पैसे इतने जाते भी नहीं है, और पूरा सामान मैं ख़त्म भी नहीं होने देती। कुछ ख़त्म होता है तभी मैं इनसे बोल देती हूँ ये ख़त्म है, तो वो ले आते हैं। और आटा तो हमारा 15 दिन 10 किलो चल ही जाता है। और सिलेंडर भी हमारा 1 महीना, 1.5 महीना चलता है। इस तरीके से हमारा घर मैं मैनेज करती हूँ। कैसे लगे बताना। और अब आप ये मत कहना कि मतलब इतना भी कंजूसी नहीं, मतलब जहाँ बचत हो सकती वहाँ करती हूँ, हर जगह नहीं। बच्चों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के लिए कमाते हैं, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी बेकार चप्पलें वगैरह हटा दी है। यहाँ पे शादी में से आए थे नए जूते वगैरह, वो मुझे धोने के लिए निकालने हैं। वॉशिंग मशीन का सरफ बचेगा तो मैं उसमें ही डाल दूँगी, पर उससे थोड़ा-सा वैसे हो जाते हैं, कोशिश करूँगी हाथ से ही धो लूँ। देखिए, और मैं सारा काम ज़्यादातर हाथ से ही करती हूँ क्योंकि शरीर भी फिट रहता है और घर भी इतना बड़ा नहीं है, हो जाता है। आप लोग एक कमेंट आया था कि जो काम तुम करती हो वही काम हम करते हैं, इसमें स्पेशल नहीं है। हाँ, कोई स्पेशल नहीं है, मैंने तो नहीं बोला, सभी करते हैं, सभी करते हैं। बस एक मोटिवेट हो जाते हैं, एक अच्छा लगता है दूसरों को काम करते हुए। हर देखिए, हर कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, होता है कि नहीं होता। कई बार मैं आप लोगों से कमेंट करके पूछते हैं तेल, आप लोग बोलते प्रीति ज़्यादा डालते हो, तो आप लोगों से देखिए मैं सीख सीख के मैंने तेल पे कम कर दिया, पर मसाले तो हम ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए, और सारी बातें नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जा रही हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए, और देखिए गाय कैसे चिल्ला रही है। पूरे दिन गाय आती रहती, खाना देना होता है।